जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बच्चों, आज इसमें हम लोग 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? ये बच्चों कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों, जब प्रश्न में आपसे किसी भी प्रश्न में संबंधित संख्या पूछे तो डायरेक्टली आप पहले और दूसरे का रिलेशन निकाल लीजिएगा और तीसरे और चौथे में जो आपसे पूछ रखा है उनमें अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब उन्हीं में वही प्रक्रिया कर दीजिएगा जो पहले से दूसरे में आप किए रहेंगे। अब जैसे हम लोग देखते हैं पहले से दूसरे में क्या संबंध है बच्चों। 18 और 162 में क्या संबंध हो सकता है? ये 18 का मल्टीपल हो सकता है बच्चों, या तो फिर 18 का स्क्वायर होकर किसी से डिवाइड हो। पहले हम लोग बच्चों मल्टीपल का चेक करते हैं। 18 इंटू अगर 9 आप कर रहे हो तो मिलेगा आपको कितना? 162 मिल जाएगा। पर बच्चों अगर आप 36 इंटू 9 करोगे, 36 इंटू 9 करोगे बच्चों, तो इनमें से दिए गए कोई ऑप्शंस मैच नहीं खाएंगे। कह सकते हैं बच्चों ये मल्टीपल पे नहीं चल रहा है। इसीलिए बच्चों हम लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे क्या हो रहा है 18 का स्क्वायर हो जा रहा है और जो उसकी घात है उसी से ये भाग हो जा रहा है। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 18 इंटू 18/2 तो ये कितना आ जाएगा कट के बच्चों? 18×9 162 ये आ जाएगा। एज इट इज़ बच्चों दूसरा भी चेक करते हैं, 36 का भी स्क्वायर करके बाई 2 करते हैं। ठीक, अब आप चेक कीजिए 36 का बच्चों आप स्क्वायर करो बाई 2 करो, ये सॉल्व करोगे इसको बच्चों 36 इंटू 18 होगा और 36 18 को जब मल्टीपल करोगे आप बच्चों ना तो 648 आएगा। तो 648 आपका किस ऑप्शन में है बच्चों? आप मल्टीपल करके देख लीजिएगा, आएगा 648 किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में ये मौजूद है। कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। ये क्या कह रखा है? ये कह रखा है आपसे कि दी गई श्रृंखला में बच्चों आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जब बच्चों आपसे किसी भी प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करने को पूछे तो आप डायरेक्टली जिस संख्या को निकालना है उसके पहले का जितना भी नंबर होगा उनमें आप देख लें क्या टर्म बदल रहे हैं। जैसे अब इसमें आते हैं बच्चों हम लोग, इसमें देखिए 30 से 130 के बीच में चेंज कितना हो रहा है बच्चों? 100 का। और 100 से 630 के बीच में चेंज कितना हो रहा है बच्चों? इसी में मल्टीपल 5 हो जा रहा है, मतलब 500 का चेंज हो रहा है। ठीक, अब अगली श्रृंखला क्या बच्चों? पहले से 5 मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी से भी 5 मल्टीपल करते हैं हम लोग ना। तो बच्चों जब 5 मल्टीपल करोगे तो 2500 हो जाएगा। 2500 में हम लोग 630 जोड़ देते हैं, तो 630 जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा आपका? 3130 आ गया बच्चों। अब 3130 आप देखिए किस ऑप्शन में है, क्योंकि चेंजेस तो ऐसे ही हो रहे हैं बच्चों। तो पाओगे आप जो 3130 है वो ऑप्शन नंबर आपके बी में मौजूद है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों ये संबंधित शब्द से है। ऐसे प्रश्न आप चाहे जो परीक्षा देने जा रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, आमतौर पे आप अगर बात करो तो एसएससी जीडी की जो एक परीक्षा अभी कांस्टेबल की हुई थी उसमें बच्चों ये 10 तरीके से के जो प्रश्न हमने लिए थे, 10 तरीके से प्रश्न आया हुआ था। वैसे अगर आप यूपीपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो, क्योंकि आप 17-18 को जो पेपर दिए होंगे, हालांकि रद्द हो गया, उसमें आप पाए होंगे कि इस तरह का पेपर इस तरह का प्रश्न बच्चों उसमें मौजूद था। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। ये दे रखा है दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है। इसमें संबंधित शब्द से प्रश्न पूछा है बच्चों। अब देखिए तरल और तेल में क्या संबंध है? वैसे जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वैसे गैस से इन दोनों, मतलब जो ऑप्शन दिए गए इनमें भी वही संबंध होगा बच्चों। आपको पता होगा कि जो तेल है ये क्या है बच्चों? ये तरल है, लिक्विड है ना। वैसे ही अब गैस क्या है बच्चों? आमतौर पे इसका प्रश्न सबको पता होगा, अगर जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे उनको तो एकदम से पता होगा। अब बच्चों जो तरल है वो, जो तेल है वो तरल है और जो गैस है वो हवा है बच्चों ना। अगर इसी गैस की जगह पे कोई ठोस वस्तु होती तो वो ठोस होता, तो गैस हवा है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने को बोला है, मतलब सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने को बोला है। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? पैंट, योजना, फर्निश, बनाना और रहना। बच्चों अब आप देखिए बात क्या है।
पेंट है, आप किसी को पेंट सबसे पहले तो करोगे नहीं, उसके लिए क्या होगा, पेंट करने से पहले बच्चों उसे बनाना अनिवार्य होगा ना। तो वैसे योजना बच्चों देखो, किसी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग योजना, जैसे घर है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग योजना चुनेंगे, तो सबसे पहला क्रम हमारा क्या हो जाएगा, योजना। योजना की बात क्या होगा बच्चों, योजना जब आप बना लेंगे तो उस चीज़ को आप निर्मित करेंगे, मतलब उसको आप बनाएंगे। तो बनाना किस में बच्चों, 4 में, तो 2 के बाद किस क्या आएगा, 4। ऐसे ही जब आप पाओगे बन जाएगा, तो बनने के बाद उसको पेंट करोगे आप बच्चों, पेंट करने के बाद तभी फर्निश करोगे। फर्निश का अर्थ क्या है बच्चों, उसको एकदम लेवल में करना, ठीक। तो पेंट किस ऑप्शन में, एक पे है बच्चों, फिर एक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक बच्चों। उसके बाद जब हम लोग पेंट कर लेंगे उसको, तब हम लोग उसको फर्निश करेंगे। फर्निश किस ऑप्शन में आपको बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में। फर्निश करने के बाद हम उसमें रहेंगे, तो आप देख पाएंगे 2, 4, 1, 3, 5 किस ऑप्शन में पाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में ये मौजूद है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी भी, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बच्चों किसी भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, क्योंकि हर स्टेट पुलिस में रीजनिंग नहीं पूछी जाती, जैसे झारखंड पुलिस है उसमें रीजनिंग नहीं आती, तो झारखंड पुलिस वालों के लिए बच्चों ये वीडियो एकदम नहीं है। अब देखिए क्या है, ये कह रखा है आपसे निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब इस तरह के प्रश्न में देखते हैं बच्चों रिलेशन क्या होता है, ठीक। अब देखिए 9 से कुछ जोड़ के आप 27 में पहुंचो, या फिर मल्टीपल करके पहुंचो, ठीक बच्चों, या फिर डिवाइड करके पहुंचो, लेकिन देखोगे आप ये बड़ा या तो जोड़ा जाएगा या तो मल्टीपल होगा या तो पावर n होगी, ठीक बच्चों। तीन ही कंसेप्ट लगता है अगर बढ़ता है, ठीक। आप 9 से 27 में जाओगे, ऐड ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीपल करके सीधा रास्ता देखते हैं बच्चों। 9 में कितना ऐड करोगे, 27 होगा, 3, और 9 में कितना ऐड करोगे तो 54 होगा बच्चों। 9 छंग 54 होता है, तो 6 कह सकते हैं कि 9 का मल्टीपल 3 हुआ और 9 का मल्टीपल 6 हुआ। जो नीचे है उसका मल्टीपल 3 और 6 से हो रहा है। एज इट इज़ इसका भी चेक करते हैं बच्चों। 14 का मल्टीपल पहले 3 से करते हैं, फिर 14 का मल्टीपल बच्चों हम लोग 6 करते हैं। इसका करने पे ये आना चाहिए और इसका करने पे बच्चों इधर का आना चाहिए। तो एज इट इज़ करोगे तो 14 3 42 होता है, श्योर है बच्चों। कह सकते हैं बच्चों ये जो श्रृंखला है इसी तरह चल रही है। तो एज इट इज़ हम 4 का मतलब 7 का निकाल लेते हैं। 7 का सबसे पहले मल्टीपल कितना है बच्चों, 3। 7 3 कितना हो जाएगा, 21। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 21 आ सकता है, लेकिन पहले हम लोग चेक करेंगे क्या दूसरा आ रहा है। ऐसे 7 इंटू 6 करेंगे तो बच्चों 7 6 42 होता है। तो कह सकते हैं बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 21 होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बच्चों ये बी में दे रखा है। कह सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि जब घड़ी में 4:15 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों का बच्चों कोड क्या होगा। इस तरह के बच्चों जो प्रश्न हैं ये आमतौर पे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर बच्चों यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर बच्चों आप एसएससी लेवल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न बच्चों हमसे सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपसे जब कभी कोड पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कोड को हम लोग थीटा ले लेते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं बच्चों 60 इंटू एच, ठीक, और -11 बच्चों इंटू एम और बाई 2 कर लेते हैं। ये बच्चों आपसे किसी भी मतलब किसी भी कोई भी प्रश्न हो, आपसे अगर घड़ी के दोनों सुइयों का बीच कोड पूछे, तुरंत ये फॉर्मूला लगा के बच्चों सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला लग के बच्चों उसके बीच का एंगल निकल जाता है। तो 60 इंटू एच कितना है बच्चों 4 है, -11 इंटू हमारे पास एम क्या है बच्चों 15 है, बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 60 इंटू जब 40 करेंगे बच्चों इसको तो 240 आएगा, 240 माइनस, अब बच्चों 11 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 165 ना बच्चों, बाई 2। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब जब इसको माइनस करोगे 240 में से 165 तो बच्चों कितना बचेगा 75, 75 बाई 2, 75 बाई 2 को सॉल्व करोगे तो आप बच्चों 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि 37.5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और इसका ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, ये रिलेशन से प्रश्न है बच्चों। इस तरीके के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्या कह रखा है, यदि ए सी की बहन है, ए और सी रख लेते हैं बच्चों, ए जो है वो सी की बहन है, ठीक बच्चों, ठीक, ये जो है ए ये सी की बहन है, और क्या कह रखा है डी जो सी है बच्चों, सी ये डी की पत्नी है बच्चों, जो सी है ये डी की पत्नी है।
मतलब ये दोनों बहन हैं, ठीक, और इसकी ये पत्नी है बच्चों, ठीक। उसके बाद कह रखा है डी ए का क्या संबंध है, इससे बच्चों इसका क्या संबंध है। तो बच्चों डी ए का क्या हुआ, आप जानते होंगे कि जो दो बहन हैं और बहन का पति क्या होता है बच्चों, बहनोई लगता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो बहन है उसका पति जो है उससे रिलेशन क्या होता है, बहनोई का। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों, ये कह रखा है पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर चलती है। हम पहले बना लेते हैं बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। कह रखा है पूर्व की तरफ वो कितना चलता है, 500 मीटर। उसको 500 मीटर हम लोग पूर्व की तरफ चलाते हैं बच्चों। उसके बाद कह रखा है वो अपने बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं उसको मोड़ देते हैं बच्चों, बाएं मुड़ जाता है और 700 मीटर चलता है, ठीक। उसके बाद कह रखा है बच्चों फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, जा रहा है, फिर वो कह रखा है बच्चों अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका बाईं किधर होगा, इधर होगा, ठीक। पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो उधर 500 मीटर चलता है बच्चों, ठीक। वो फिर कह रखा है कि अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर चला है बच्चों, ये 500 है, ये 500 है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर हैं। तो जो स्ट्रेट दिशा होगी बच्चों यही उसका वो होगा, मतलब टोटल जितना दूर चले होगा, तो ये इसके समान है बच्चों ना, तो 700 मीटर की दूरी तय करेगा। क्यों समान है, क्योंकि ये दोनों बच्चों समान है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक समान हो जाएंगे। ये नियम है रेक्टेंगल का, ठीक बच्चों। तो 700 मीटर किस ऑप्शन में आपके दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में बच्चों दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों, देखें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रखा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, एक ही पासा है बच्चों दोनों, और दोनों की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। उस संख्या का आपको चयन करना है जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत पर होगी, ठीक बच्चों, ठीक। इसमें देखोगे आप 3 के विपरीत क्या दिखा रहा है बच्चों, 3 के विपरीत 3 दिखा रहा है, मतलब कह सकते हैं 3 के विपरीत बच्चों 3 दिखा रहा है, और 5 के विपरीत बच्चों 5 दिखा रहा है। विपरीत बताना इसमें आपको, 5 के विपरीत बच्चों 5 दिखाई दे रहा है। वैसे 6 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 6 के विपरीत 1 दिखा रहा है। तो बच्चों आपको पूछा क्या है कि 6 दिखाने वाले के फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो क्या है बच्चों 1 है। 1 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों 1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से बच्चों 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल मौजूद लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, इसमें क्या करना है, डायरेक्टली आप दोनों को जोड़ दें। अगर कुल पूछे 15 और प्लस 9 को जोड़ दें, दोनों में से -1 कर दें, कुल लड़कियों की संख्या आ जाएगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक ही लड़की 2 बार काउंट हो रही है, उसी को 1 बार काउंट कर दीजिए, बस बाकी बात खत्म है। 15 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा आप बताएं, 15 में 9 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ रहा है आपका, अगर 15 में 9 ऐड करोगे तो आप 24 हो जाएगा, ठीक होगा ना। उसमें -1 कर दो तो कितना आ गया, 23 आ गया। तो बच्चों कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 23 है। 23 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे बच्चों। अगर अच्छे लगे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।